हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एसओएफ का जो आईएमओ का जो एग्ज़ाम का पेपर रहता है, उसमें हम लोग रीजनिंग सेक्शन में क्या आता है उसके हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो टॉपिक लेने वाला हूँ दैट इज़ योर लॉजिकल वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स होती क्या है और किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एसओएफ के पेपर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी जाती है और उन कंडीशंस को आपको रिप्रेजेंट करना होता है यूजिंग सर्कल्स। तो वेन डायग्राम्स में आपको सर्कल्स यूज होते हैं और कौन सी कंडीशन जो है वो बेस्ट सूट करती है हमारी, कौन सी सर्कल्स जो है वो बेस्ट सूट करती है हमारी गिवन कंडीशंस को, दैट विल बी योर अप्रोप्रिएट आंसर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और स्कूल। ठीक है, अब इन तीनों में रिलेशन इस तरह से बनाना है, हमें बताना है कि कौन सा बेस्ट फिगर यहाँ पे बनेगा। तो आप देखते जाइएगा, जिस तरह से क्वेश्चंस एडवांस होंगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देख लीजिए क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और स्कूल। अब मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए जो स्कूल होता है, ठीक है, अगर मैं स्कूल को सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ तो स्कूल के अंदर ही हमारे पास क्लासरूम आता है और जो बोर्ड ब्लैक बोर्ड होता है वो क्लासरूम के अंदर ही जाएगा। ठीक है, वो उसके बाहर नहीं आ सकता। तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा स्कूल है वो आएगा बाहर। ठीक है, स्कूल आगे ये वाली, नेक्स्ट आपके पास आगे क्लासरूम और लास्ट आपके पास आ गया ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह से आपके तीन सर्कल्स बन जाएंगे। दैट मीन्स जो आपका बेस्ट कंडीशन होगा, बेस्ट आंसर जो होगा वो दैट इज योर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या करता है यहाँ पे, सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स। कुछ क्रिकेट प्लेयर्स हमारे पास क्या है, जो टेनिस खेलते हैं। तो कुछ क्रिकेट प्लेयर्स हमारे पास टेनिस खेलते हैं। तो ये हमारा आ गया टेनिस और ये कुछ आ गया क्रिकेट। सारे के सारे नहीं गए हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ टेनिस प्लेयर जो है वो हॉकी भी खेलते हैं। तो कुछ टेनिस प्लेयर हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन इन्होंने साथ में कंडीशन लगा दी कि जो क्रिकेट वाले हैं वो हॉकी में नहीं जा सकते। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुछ क्रिकेट के प्लेयर्स टेनिस खेलते हैं और कुछ टेनिस के प्लेयर हॉकी खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट वाले बिल्कुल भी हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। ठीक है, ये वाला भी गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट और हॉकी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी क्रिकेट टेनिस और हॉकी ले लेता हूँ तो क्रिकेट छूट जाएगा आपका। तो बेस्ट ऑप्शन आना चाहिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गैस, हीलियम एंड वाटर। नाउ रिमेंबर, गैस के अंदर आप हीलियम को रख सकते हैं क्योंकि हीलियम आपकी गैस होती है। तो अगर ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीलियम आपकी बीच में आ जाएगी। एंड यू नो वाटर जो होता है वो कभी गैस नहीं होता, तो वो बाहर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट्स 18 प्लेयर्स फुटबॉल। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लास है जिसमें टोटल कितने हैं, 46 है। ओके, गॉट इट। अब 46 में से आपके पास कितने लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, वो है 18। तो फुटबॉल वाले आपके पास 18। ओके, नेक्स्ट 17 आगे क्रिकेट, और इस 17 में आप पढ़ सकते हैं इंक्लूडिंग 6 हु प्लेड फुटबॉल। तो इसमें से 6 फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, 6 इसमें क्या करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट वाले कितने बच जाएंगे आपके पास, वो हो जाएंगे 11। ठीक है, क्योंकि भाई 17 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 17 में से 6 ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पास ये चीज़। इफ़ 16 स्टूडेंट्स प्लेस हॉकी इंक्लूडिंग, जो हमारे पास 16 ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं, ठीक है, और क्रिकेट भी खेलते हैं बट फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो 16 हमारे पास हॉकी वाले प्लेयर हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास क्या आ गया है, 16 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो 16 में से 12 वाले टोटली हॉकी हो गया और 4 वाले कौन से हो गए, हॉकी प्लस क्रिकेट दोनों खेलते हैं जो। ठीक है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो 5 स्टूडेंट्स प्लेड कैरम बट नो आउटडोर गेम, और 5 स्टूडेंट कैरम खेलते हैं। तो कैरम के लिए मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, अब पूछा हुआ विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दीज फैक्ट्स। तो देख लीजिए, हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ आती है कि जो फुटबॉल वाले हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और जो हॉकी वाले हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट को रखते हैं बीच में। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, हॉकी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, फुटबॉल। और फुटबॉल वाले हॉकी नहीं खेलते हैं, वो देख लीजिए आप। और जो कैरम है वो कोई नहीं खेलता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल करेक्ट कंडीशन को। इतना तो क्लियर हो गया, जो कैरम है, कैरम वाले कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं तो उनका जो सर्कल है वो तीनों सर्कल से अलग बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, आपको प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द गिवन फिगर बिलो, ईच रिप्रेजेंट्स, तो अगेन वेन डायग्राम है हमारे पास, है विलेजर्स, आर्टिस्ट और अकाउंटेंट्स। विलेजर्स, आर्टिस्ट और अकाउंटेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या सकता है हमारे पास, देख लीजिए। अब ऐसे हो सकता है कुछ विलेजर्स आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ आर्टिस्ट अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ऐसा तो नहीं है कि, तो सबसे बेस्ट ये है। ठीक है, अब सारे के सारे विलेजर्स आर्टिस्ट नहीं बन सकते, तो ये तो गलत आ गया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट आपके सिटी में रहते हैं, तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और आपके पास ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुछ आर्टिस्ट अकाउंटेंट नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। तो बेस्ट कंडीशन आई विल से, तो 5 का हो जाएगा आपके पास ए पार्ट। ये क्वेश्चन 5 का बता रहा हूँ मैं, तो 5 का आपके पास हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, तो 5th का हो जाएगा आपके पास ए पार्ट। नेक्स्ट, डॉक्टर, मेल्स और पेपर। ठीक है, अब पेपर जो है वो नॉन लिविंग है, तो वो तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, तो इसमें से ऑप्शन सी और डी हो सकता है। अब कुछ मेल डॉक्टर्स होते हैं, सारे मेल डॉक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 6 का डी आपको रिप्रेजेंट करता है बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 7 का आ जाता है कज़न, मेल्स और नीस। इतना तो आप जानते हो, जो नीस होती हैं, ठीक है, वो कभी भी मेल्स नहीं बन सकती। ठीक है, तो मेल्स वाला तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब मेल्स में कज़न आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और कज़न्स में नीस आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी पार्ट। तो 7 का हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास बर्ड्स, एनिमल्स और माउस। तो आपको सिंपली पता है, एनिमल्स के अंदर आ जाएगा माउस और बर्ड्स अलग से आ जाएगा, तो 8 का हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में हमारे पास कहता है इंग्लिश, लैटिन एंड ग्रीक। सारी लैंग्वेजेस हैं, और सारी लैंग्वेज हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो इंग्लिश जो होती है वो लैटिन के साथ नहीं आ सकती, और ग्रीक जो है वो भी इंग्लिश के साथ नहीं आ सकते, तो तीनों अलग सर्कल्स बनेगा, तो दैट मीन्स 9 का हो जाएगा पार्ट सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब डिफरेंट टाइप के थोड़े हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं सबसे पहला बार। इन द गिवन फिगर फाइंड आउट हाउ मेनी टीचर्स आर बोथ प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। अब टीचर देखो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा चाहिए जो ट्राइंगल, और आर्टिस्ट हमारे पास कैसा आता है, रेक्टेंगल आ रहा है, और प्लेयर्स हमारे पास सर्कल आ रहा है। तो आपको ऐसा पार्ट ढूंढना है जो इन तीनों में आ रहा है, तो मतलब ट्राइंगल और रेक्टेंगल और सर्कल। ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल में तीनों पार्ट में हमारे पास एक ही आ रहा है, दैट इज़ योर 3। तो आंसर विल बी 10 का हो जाएगा हमारे पास ए पार्ट, दैट इज़ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन द गिवन बॉयज़ हुज आर एथलीट्स। सबसे पहले हमें बॉयज़ चाहिए, तो मतलब हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत है। नेक्स्ट हु आर एथलीट्स, एथलीट्स मतलब हमें सर्कल की ज़रूरत है। नेक्स्ट डिसिप्लिन ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आर रिप्रेजेंट बाय फूड नंबर। तो आपको तीनों में कॉमन चाहिए, जो तीनों में आ रहा है, लेकिन ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए। देखो हमें ट्राइंगल की नीड नहीं है, तो ये तीनों में हमारे पास एक ही नंबर आता है, दैट इज़ योर 2। तो ऑप्शन आ जाएगा 20 का राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अपना 12 से 14th क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर लिटरेट। हमें लिटरेट पर्सन पूछने हैं, तो हमारे पास कितने पर्सन्स हमारे पास क्या हैं, लिटरेट है। तो आपके पास यहाँ पे स्पेशल कंडीशन नहीं दे रखी है, तो लिटरेट वाले में जितने भी आ रहे हैं, लिटरेट आपको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो भी नंबर आ रहे हैं दैट विल बी आवर आंसर। तो 9, 3, 12, 5, 17। तो ऑप्शन हो जाएगा 17 फर्स्ट का। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ आपको, सिर्फ लिटरेट देखना है, लिटरेट आपके ट्राइंगल में आ रहा है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन आर वुमेन। तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन भी चाहिए और वुमेन भी चाहिए। तो स्पोर्ट्स पर्सन आपके पास आ गया, हाँ, रेक्टेंगल और सर्कल। रेक्टेंगल और सर्कल में देख लीजिए कॉमन कौन सा आ रहा है हमारे पास, तो दैट विल बी योर ऑप्शन। कितना हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए, इसमें हमारे पास 9 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 13। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन आर वुमेन बट नॉट लिटरेट। तो इसमें देखो स्पेशली बता दिया हमें वो स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए जो इसके अंदर आ रही हो, लेकिन ट्राइंगल नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो ट्राइंगल को छोड़ के आपके पास जितने भी बचते हैं, तो आपके पास बचता है सिर्फ 4। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 4। देख लीजिए यहाँ पे, ये जो है 4 वाला नंबर, ये हमारा किस में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है और स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन हमारा
ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अगर मेंशन नहीं किया जाए तो आपको सारे ले लेने, अदरवाइज नहीं लेने। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड एजुकेटेड मैन बट नॉट अर्बन। एजुकेटेड मैन चाहिए आपको, तो एजुकेटेड के लिए आपके पास ट्राइंगल आता है, मैन के लिए आपके पास रेक्टेंगल आती है, लेकिन वो अर्बन नहीं होने चाहिए, मतलब उसमें सर्कल नहीं आना चाहिए, सर्कल नहीं चाहिए, खाली ट्राइंगल रेक्टेंगल में आना चाहिए। ट्राइंगल और रेक्टेंगल में आपके पास देख लीजिए कौन कौन सा नंबर आ रहा है, देख लीजिए 4 और 11 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो सर्कल के अंदर आ रहा है, तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। एंड लास्ट वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मैन हु आर अर्बन एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, हमें अर्बन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए है। ओके, मैन के लिए हमारे पास आती है रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर, तीनों चीज़ चाहिए हमें। तो तीनों में देख लीजिए 10 नहीं आ रहा, सिर्फ 6 आ रहा है, तो 6 आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज 16 का डी पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा इससे, तो कीप प्रैक्टिसिंग इट। आपको कुछ नेट से और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो को इतना ही रखता हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।